हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम त्रिपाठी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है इंग्लिश एजू पॉइंट। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और इसी क्रम में जो मैंने कल का वीडियो आपको बनाया था, कल का जो वीडियो था हमारा वो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर, तो वो उसका पार्ट 1 कल रिलीज किया और आज उसका सेकंड पार्ट आपके सामने मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आइए देखते हैं आज इसमें नया क्या सीखने के लिए है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं सम एक्स्ट्रा रूल्स विद एग्जांपल्स। मींस आपका जो कल का टॉपिक था ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला, उसमें आपके जो एक्स्ट्रा कुछ रूल्स बाकी थे, जो मैंने कहा था कि कुछ बारीक छोटे छोटे पॉइंट, छोटी छोटी जो टिप्स हैं जिनको आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस करने में उस टाइम पे आपको इन चीजों को अपने दिमाग में रखना है। तो ये कुछ आपके छोटे छोटे टिप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो आपको देख लेने हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, चलिए। टू और मोर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड यूज अ प्लूरल वर्ब। मींस क्या हुआ, इसका हिंदी में क्या अर्थ होगा कि दो या दो से ज्यादा। टू और मोर, देखिए सिंगुलर तो एक एक जब सब्जेक्ट होता है तो उसके लिए हम आपको बता चुके थे कि सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन टू और टू में आपका क्या आता है, प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन जब आपके दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स यानी काम करने वाले जो व्यक्ति हैं या जो वस्तु हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो हैं जो एक्ट कर रहे हैं, तो वो दोनों दो या दो से अधिक जो सब्जेक्ट्स होंगे आपके, यदि वो एंड से जुड़े हुए हैं यानी उन दो नामों के बीच में एंड रखा हुआ मिल जाए आपको, तो आपको प्लूरल वर्ब यूज करनी है। कैसे, आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से बेटर क्लियर हो जाएगा, आपको क्लैरिटी बेटर मिलेगी। रवि एंड राज, यहां पर देखिए आपके सामने मैंने दो सब्जेक्ट्स लिखे हैं, दो पर्सन्स यहां पर हैं, एक रवि है एक राज है। प्ले चेस, रवि और राज चेस खेलते हैं। तो आप यहां देख रहे होंगे कि ये जो वर्ब आई है खेलना, खेलना भी एक काम है। काम मतलब क्रिया, और क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। तो ये जो प्ले, प्ले का मतलब यहां पर जो वर्ब रखी हुई है आपकी, आप देख रहे होंगे कि वर्ब में यहां पर प्लूरल वर्ब ली है, यानी इसमें एस या ईएस कुछ भी ऐड नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि एक हमारा सब्जेक्ट इधर लिखा है, एक सब्जेक्ट इधर लिखा है, बीच में हमने यहां पर एंड का इस्तेमाल किया है। एंड का मतलब आप जानते हैं, और या तथा। तो रवि एवं, जिसको एवं भी आप कहते हैं, कि रवि और राज चेस खेलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर वर्ब जो रहेगी आपकी प्लूरल ही यूज होगी। तो एक आपका ये नियम आपने देखा, रूल, एक रूल आपका ये हो गया। अगले रूल पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है? ईच ऑब्लिक एवरी, ईच ऑब्लिक एवरी, यानी ईच या एवरी, एवरी का मतलब दोनों का मतलब होता है प्रत्येक से। बिफोर सब्जेक्ट यूजेस अ सिंगुलर वर्ब, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट, आपका कर्ता जो है, उस कर्ता के पहले अगर ईच या एवरी में से कोई शब्द आपको दिख जाए रखा हुआ सब्जेक्ट के पहले, तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपकी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। यह नियम आपको याद रखना है। उसके बाद हाँ, इसका चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर लिखा है, ईच हॉर्स रन्स फास्ट। आप देख सकते हैं यहां पर जो आपका ये है हॉर्स है, और ईच हॉर्स, ईच का मतलब प्रत्येक, यानी जितने भी हॉर्स हैं, प्रत्येक हॉर्स, हर घोड़ा, रन्स फास्ट, तेज दौड़ता है। तो आप देखिए ये जो वर्ब आपने इसकी इस्तेमाल की है, ये वी बना हुआ है, वी का मतलब वर्ब। तो ये जो वी आपकी जो वर्ब है, इसमें आप देखिए पीछे यहां पर एस लगा है। क्यों लगाया एस? क्योंकि आपका नियम कहता है, नियम क्या कहता है
कि जिस सब्जेक्ट के, देखो यहाँ पे दौड़ कौन रहा है, घोड़ा, तो घोड़ा हो गया काम करने वाला, तो करता हो गया, घोड़ा हमारा सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के जस्ट पहले देखो ये ईच रखा हुआ है। इस कारण से आपको इसको जो है यहां पर सिंगुलर वर्ब के साथ यूज करना है, यानी सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इसको समझ पाएंगे। जैसे यहां पे था सेंटेंस, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स कम लेट इन क्लास, यानी ना ही शिक्षक ना ही बच्चे यानी विद्यार्थी कक्षा में लेट आते हैं, यानी ना टीचर लेट आते हैं और ना ही विद्यार्थी लेट आते हैं। तो अब आप देखिए कम हो गई आपकी वर्ब, ये कम मीन्स आना, और आना एक तरह का काम है, तो ये कम जो है आपका यहाँ पर क्रिया है, वर्ब है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कम में एस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आपका नियम कहता है कि आइदर और एंड नाइदर नॉर के साथ में आपकी जो वर्ब लगती है वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखी जाती है। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट यानी स्टूडेंट आपके ज्यादा, इसके कम के पास लिखा है। वहीं टीचर जो सब्जेक्ट था, टीचर जो आपका था, ये देखो कम से दूर लिखा है, तो इसीलिए स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब डिसाइड होगी कि वर्ब प्लूरल होगी या सिंगुलर। तो ठीक है, तो आपको स्टूडेंट्स यहां पर जो एस लगा है, स्टूडेंट्स होने के कारण यहां वर्ब प्लूरल में आएगी, और इस तरह से आपका ये सेंटेंस बनेगा। अगला है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब जिसमें हमें एग्जैक्ट कुछ पता ना हो, कुछ उसकी नंबर्स पता ना हो, तो जैसे कि एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी, यानी हर कोई। एवरीबॉडी और एवरीवन एक ही बात होती है, नोबडी या नो वन एक ही बात होती है, समबडी यानी कोई। तो इस तरह से जो आपके वो लिखे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस लिखे हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी जो आपके सब्जेक्ट हैं ये अनिश्चित है, हमें नहीं मालूम कि ये सब्जेक्ट कितने हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ में हमेशा वर्ब जो है आपकी सिंगुलर लगती है। कैसे, आइए उदाहरण देखते हैं। एवरीबॉडी नोज द ट्रूथ, हर कोई सत्य जानता है, हर कोई सच्चाई जानता है। तो यहां पर आप देखिए एवरीबॉडी आया है, एवरीबॉडी। तो रूल क्या कहता है कि जब कभी इंडेफिनिट प्रोनाउन रखा हो, जैसे एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी, नो वन, तो इस तरह के आपके जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं इनके साथ आपको वर्ब में हमेशा सिंगुलर फॉर्म लगानी है। और सिंगुलर फॉर्म का मतलब क्रिया में एस या ईएस जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे नो के साथ एस लगा है, तो बन गया नोज। एवरीबॉडी नोज द ट्रूथ, यानी हर कोई सच्चाई जानता है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, यानी ऐसे नाउन्स जिसमें आप किसी चीज को पूरे ग्रुप के रूप में जानते हैं, ग्रुप के रूप में देखते हैं। ऐसे जैसे उदाहरण के तौर पे टीम, जैसे मान के चलिए क्रिकेट की टीम हो गई, या फैमिली, जैसे हम फैमिली बोलते हैं, तो फैमिली का मतलब अपने आप में होता है कि परिवार में कई सारे सदस्य। ठीक है, जैसे अकेला व्यक्ति होगा उसे फैमिली नहीं बोला जाएगा। फैमिली होती है दो या दो से अधिक लोगों के बीच के जो एक उनके बीच में जो रिलेशन होता है, जो बॉन्डिंग होती है, वो एक फैमिली होती है। यूजेस सिंगुलर वर्ब, यानी जब कभी कलेक्टिव नाउन आए कोई, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो इस टिप की जो आपने ये टिप जो समझी है, ये पॉइंट जो समझा है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है द फैमिली एंजॉयज डिनर, यानी आपका जो परिवार मतलब फैमिली, कोई भी फैमिली होती है तो फैमिली को आप सिंगुलर नाउन में लेंगे, यानी कि पूरा का पूरा उसको एक आप सिंगुलर उसमें लेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में। तो फैमिली यानी ये परिवार डिनर एंजॉय करता है। तो अब यहाँ पे एंजॉय करना एक काम हो गया, काम मीन्स क्रिया, और क्रिया को कहते हैं वर्ब। तो एंजॉयज यानी यहाँ पर आप देख रहे होंगे एस ऐड किया गया है। एस क्यों ऐड किया गया? क्योंकि आपका जो ये कहता है, रूल कहता है, रूल के अकॉर्डिंग हमको इसको इस सेंटेंस को सेटिस्फाई कराना है उस शर्त के अकॉर्डिंग, उस नियम के अकॉर्डिंग
तो यहां पर हम जो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर माना गया, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आपका पॉइंट जो है क्लियर हो जाता है। तो आइए कुछ आगे की और टिप्स जानते हैं, देख लेते हैं। सम नाउन्स एंडिंग इन एस यूज सिंगुलर वर्ब्स, मींस कुछ ऐसे नाउन्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनकी स्पेलिंग के बाद में एस आता है, ऐसे शब्दों के लिए आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। यानी ऐसे अगर सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे एक सरल सा उदाहरण देखते हैं, मैथमेटिक्स। आप सभी ने ये सब्जेक्ट पढ़ा होगा, 10th स्टैंडर्ड में ये सब्जेक्ट कंपलसरी होता है। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो इसमें जो मैथमेटिक्स है, आप इसकी स्पेलिंग देखिए, इसमें ये एस जो है ये एस आता ही है, तो ये एस के लगने से प्लूरल नहीं हो गया, ये आपका एस जो लगाई है इसकी स्पेलिंग के कारण लगाए, तो इसको आपको एक वचन में ही मानना है, सिंगुलर में मानना है, इसलिए आप देखिए यहाँ पे इज लगाया गया है। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ना कि मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। अगले पे आते हैं, अमाउंट्स, डिस्टेंस एंड टाइम टेक सिंगुलर वर्ब्स। अमाउंट्स, अमाउंट्स का मतलब होता है कोई राशि, कोई आप कोई धनराशि की बात कर सकते हैं, यहाँ पर कोई मात्रा की बात कर सकते हैं किसी प्रकार की, कोई यहाँ पर डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी वगैरह, एंड टाइम, टाइम का मतलब समय। तो अमाउंट, डिस्टेंस या टाइम जो है आपका, ये क्या करते हैं, आपके सिंगुलर वर्ब्स लगती है इनके साथ, यानी कि इनके इसमें आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देख लें, 500 रुपीज, 500 रुपए इज इनफ, यानी कि 500 रुपीज इज इनफ, 500 रुपए पर्याप्त है। अब भले ही यहाँ देखिए रुपए 500 है, लेकिन 500 रुपए को आपको एक होल अमाउंट में गिनना है, तो उस कारण से इसको यहाँ पर इज लगाएंगे, ना कि यहाँ पे आर आएगा। आप ऐसा नहीं लिखेंगे 500 रुपीज आर इनफ, 500 रुपीज इज इनफ, क्योंकि ये अमाउंट है, तो अमाउंट को आप पूरा होल ही गिनोगे, तो उसके कारण उसको इज लगाना पड़ेगा आपको। अगला पॉइंट देख लेते हैं, नाउन्स लाइक पुलिस, सीजर्स एंड ट्राउजर्स ऑलवेज यूजेस प्लूरल वर्ब्स। अर्थात कुछ संज्ञा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जैसे कि पुलिस, पुलिस तो आप जानते ही हैं, सीजर्स, सीजर्स माने कैंची, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स मींस पैंट, ऑलवेज यूजेस प्लूरल वर्ब्स। आपके ये जो है ये हमेशा इस तरह के ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब्स, इनके साथ हमेशा वर्ब की प्लूरल फॉर्म ही आएगी। जैसे द सीजर्स आर शार्प। अब सीजर्स, सीजर्स मतलब कैंची, कैंची भले ही एक होती है, लेकिन उसे हम क्या मानते हैं, प्लूरल में मानते हैं, तो इसके कारण यहाँ पे जो वर्ब आई है वो प्लूरल आई है। द सीजर्स आर, यहाँ पे ये नहीं आएगा कि सीजर मतलब कैंची, शार्प है तो यहाँ इज लगा दे, द सीजर्स इज शार्प, नहीं, कैंची भले ही एक है, लेकिन कैंची के साथ इंग्लिश में जब आप सीजर्स लिखेंगे तो सीजर्स को प्लूरल में गिना जाता है, और यहाँ पर आपको प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी, यानी कि आर आएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, टाइटल्स ऑफ बुक्स, यानी कि किताबों के जो टाइटल्स होते हैं वो भले ही प्लूरल हो, लेकिन उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगती है। मूवीज के नाम और सब्जेक्ट्स, कोई सब्जेक्ट्स हो उनके नाम के साथ हमेशा वर्ब जो है सिंगुलर लगती है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था, देखिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इस तरह के। तो इस तरह के जो शब्द है उनके साथ हमेशा आपको वर्ब कैसी लेनी है, सिंगुलर लेनी है। इसका उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे द न्यूज इज ऑन टीवी। एक शब्द होता है न्यूज, न्यूज अपने आप में ही जो शब्द है वो देखने में आपको लग सकता है कि जैसे प्लूरल हो, लेकिन न्यूज जो है वो अपने आप में एक सिंगुलर होता है। तो न्यूज इज ऑन टीवी, यहां देखिए आप इज आया, यानी समाचार टीवी पर है, टीवी पर है, समाचार जो है टीवी पर है। अगला, सम प्रोनाउंस चेंज मीनिंग बेस्ड ऑन कंटेक्स्ट, मींस कुछ प्रोनाउन, कुछ ऐसे आपके
सर्वनाम जो होते हैं हिंदी में जिनको हम सर्वनाम कहते हैं प्रोनाउंस को, तो कुछ प्रोनाउन इस तरह के होते हैं जो कि बदलते रहते हैं, यानी वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। किसके हिसाब से? कंटेक्स्ट के हिसाब से। कंटेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ, यानी जैसा एक तरह से जैसा आप यहाँ पे कहेंगे कि जिस तरह का यहाँ पे आपका नाउन होगा उसके हिसाब से ये अपने आप को क्या कर लेते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए वर्ब और ये जो है आपकी ये भी चेंज हो सकती हैं। कैसे? ये आपके किस पे डिपेंड करती हैं? आपके कंटेक्स्ट पे। एक उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, नन ऑफ द केक्स आर लेफ्ट। अब देखिए यहाँ पे केक्स बहुवचन है आपका, यानी कई सारे केक्स की बात हो रही है। वो कह रहे हैं नन ऑफ द केक्स आर लेफ्ट, यानी इनमें से कोई केक नहीं बचा। नन ऑफ द यानी सारे केक खत्म हो गए। तो केक्स यहाँ पे चूंकि बहुवचन है इसलिए यहाँ पे देखो आपने वर्ब कौन सी लगाई? आर, यानी प्लूरल वर्ब लगाई। अब यहाँ पे भी देखो नन आया है, यहाँ भी नन था, यहाँ भी नन है, सेम वर्ड आया है, नन ऑफ द वर्क इज फिनिश्ड। अब क्योंकि यहाँ पे वर्क जो था ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था, इस कारण से यहाँ पर भी आपको जो नाउ नन है वो इसके कंटेक्स्ट में लेते हुए यहाँ पे जो वर्ब लगानी है वो लगानी है सिंगुलर फॉर्म। नन ऑफ द वर्क इज फिनिश्ड, यानी कोई काम पूरा अभी तक नहीं हुआ, कोई भी काम फिनिश नहीं हुआ है। क्योंकि वर्क जो है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के कारण यहाँ पर आपको जो प्रोनाउन है उसकी जो वर्ब लगेगी वो लगेगी सिंगुलर फॉर्म में। तो मुझे लगता है कि आज का भी ये जो सेशन है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज हम इसको यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं। इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक था जिसको हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से पिछले सेशन में ही पढ़ा था उसी को आगे आज कंटिन्यू किया। आज हम उसको यहाँ पे समाप्त करते हैं। अब आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। आप कमेंट्स में जरूर करें, कमेंट्स में आप अपना फीडबैक दें और साथ ही बताएं कि आपको ये कैसा लगा, ये जो टॉपिक रहा ये आपको कितना समझ में आया, या इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज उसमें ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसके साथ अब मैं इजाजत चाहूंगा आपके साथ। अब फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। गुड बाय, टेक केयर, बाय।